ये गलत सोच है, वो कह रहे हैं गलत है ये, और वो सोच है कि वो जिम्मेदार है। ये सोच है किसकी, मुझे बताइए ना, किसने बोला हो कि यहाँ पर ये रहेगा? विनोद बंसल जी बोल रहे थे ना पाकिस्तान से संबंध है भाई, और निशिकांत दुबे भी ये कह रहे हैं कि विदेश से संबंध आ रहा है। अरे भाई जब सामने रिपोर्ट आ रही है, कहाँ से आ रहा है मैसेज, अभी रिपोर्ट जा रहे हैं, वो सब चीज देखो ना। अभी तो यहाँ पर एक और मुझे समझ नहीं आई, जेपीसीसी इतनी एक प्रतिष्ठित कमेटी बनाई जाती है, उसको डांस कॉम्पिटिशन बना दिया। जैसे वो होता था कि जैसे रियल शो होते हैं, उसके अंदर व्हाट्सएप भेजो, व्हाट्सएप भेजो, व्हाट्सएप भेजो, वोटिंग हो रही है, वोटिंग हो रही है, वोटिंग हो रही है। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मतलब मौलाना साहब यही कर रहे हैं, मेरे बेटे ने भेजा, मेरे बहू ने भेजा। पर भी फेक वोटिंग है, वही फेक वोटिंग थी ना कि 15-15 फोन नंबर, 20-20, 250 फोन नंबर ले लेके स्थिति हो रही थी और कोई कंपटीशन में जीत के आ रहा था। अरे भाई साहब, ये जेपीसीसी है, देश का भविष्य डिस्कस हो रहा है इसके ऊपर, देश में। अरे भाई जेपीसी बता रहे हैं जनाब आपको, जेपीसी जो आप कर रहे हैं। बस बड़ी विचित्र बात ये है, यहाँ पर एक बात और समझे कि आप खाली इस दिल्ली वाले एपिसोड के अंदर समझे। अरे भाई जेपीसी के सुनो, दिल्ली वाले एपिसोड में सुनो क्या हुआ है खेल। जज साहब को गालियां दी गई हैं, माननीय हाई कोर्ट के जज साहब, सिंगल बेंच में जब ये केस जाता है दिल्ली वाला, ये तथ्य पता चलना चाहिए पूरे देश के अंदर कि जो ईदगाह कमेटी थी, ईदगाह कमेटी ने जज साहब को उल्टा सीधा बोला है, और उसके बाद डबल बेंच में जाकर जिस प्रकार के जज साहब ने वहां पर उनको फटकार लगाई है। अगर आप ये पूरे देश को समझना चाहिए कि वहां बैठे हुए वकील साहब को कहा गया ये वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आप किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है कि यानी जज पर भी विश्वास नहीं कर रहे। माननीय हाई कोर्ट के जज साहब को कहा कि भाई ये आप यहाँ पे स्थिति खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ये कहा था, जस्टिस आलूवालिया थे और उन्होंने ये कहा था कि क्या सारी की सारी जमीनों को वक्फ का बना दोगे, ये उनका बयान था। मौलाना साहब आपके बगल में खड़े हुए भाटी जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा जमीन वक्फ की भी है तो भी उस पर मूर्ति लगाने में क्या दिक्कत है, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी है हमारे देश की, इस पर भी एक दरार पड़ी, ये तो अच्छी बात नहीं है। पहले उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं भाटी जी की बात का सम्मान करता हूं, लेकिन भाटी जी वो नमाज की जगह है, सिर्फ ईदगाह सिर्फ नमाज की जगह है। मस्जिद और ईदगाह में हम मूर्ति अलाउ नहीं करते, सिर्फ इतना से। दूसरी बात, मीडिया की बात सुनिए, मीडिया की सुनिए, बहुत बढ़िया बात। मैं कुछ कागज लाया अभी 5.5 करोड़ डरते हैं, क्या बोल रहे थे भाई साहब? मैं वो जगह देख के आया हूँ, क्या है बच्चे हो जगह जो कुछ सबक देता हूँ, बच्चे हो कुछ सबक देता हूँ। ईदगाह की जगह जो है उसकी बाउंड्री बनी हुई है और उसके साथ चारों दोनों साइड, तीनों साइड में 1954 में वक्फ कह रहे हैं अपना। अच्छा वो सुन लीजिए ना आचार्य जी। होती क्या, एक बार सुन, स्थिति क्या होती थी कि जब नमाज ज्यादा होती थी, ज्यादा लोग आ जाते थे, तो ये पार्कों में बैठ जाते थे। अब उस स्थिति को कहते हो कि हम पार्कों में करते, तो ये जमीन हमें इसीलिए स्थिति खराब होती है कि इनको जहां नमाज पढ़ने जाए, कल वही जगह लेंगे, हमारी जगह वही रहेगी। कल एरोप्लेन भी ले लेना भाई, एरोप्लेन में नमाज पढ़ लो, इसलिए तो तुमको हर जगह मन रोका जा रहा है। अच्छा ठीक है, आपकी बात हुई। अब देखिए नाटक हो गया। अब कुछ अच्छी बात सुन लो। देखिए 1954 में सर वो तो बताओ मैडम 5.5 करोड़। ठीक है, उन्हें बोलने बता रहा हूँ। नहीं मैं सुचारिता जी इनकी वाली दवाई इन्हीं को दे रहा हूँ, उनको पता तो लगे कैसा लगता है बीच में बोलने। मेरी बीमारी का वो कह रहे हैं आप बीच में बोलते थे तो हम बोलेंगे, आप देख लीजिए। मेरी बीमारी का पता ही नहीं आपकी बीमारी का तो मुझे पक्का वाला बीमारी का पता कर पाओगे, फिर इलाज कर पाओगे। पक्की दवाई नहीं पता आपको। आप वो बताओ 5.5 करोड़ का क्या करें। अरे यहाँ पर देखिए, मेरी बीमारी को नहीं, हम लोग एक दूसरे का इलाज करने के बजाय अपना इलाज कर लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। काम की बात देखिए, वो ज्यादा अच्छा है। 1954 अपना इलाज स्वयं करें। हाँ बोलिए, 1954 अब मौका दे रहे हैं आपको, अब बोलिए। 1954 में वक्फ एक्ट बना, उसके बाद में कमेटी सरकार की बनी, उसने 1966 में एक रिपोर्ट पेश की कि ये प्रॉपर्टी सारी वक्फ बोर्ड की है। ठीक है। 1970 में गजट आया, मैं पेपर लेके आया हूँ, इसके ऊपर लिखा भारत सरकार। ये भारत सरकार का गजट है, ये भारत सरकार का गजट है। कैमरामैन थोड़ा सा जूम कर ले, कांग्रेस को डरने से पहले चाहिए था। ये गजट है। हम बोलने दीजिए। एक मिनट वो भी बता दो ना, 1971 में इलेक्शन आने वाले थे। आचार्य जी ऐसे बात हो पाएगी, आपको सुनिए। अच्छा वो बता दो, उसके बाद काउंटर कर लीजिएगा ना, उनका जवाब दीजिएगा। अच्छा ये 1970 में गजट आया, कांग्रेस सरकार ने या जो भी तत्कालीन सरकार थी उसने हमें बताया कि ये आपकी प्रॉपर्टियां हैं, आप इनकी देखरेख करो, वक्फ बोर्ड के हैंडओवर कर दिया। अब मैं दिल्ली पे आता हूं, चूंकि मैं दिल्ली में खड़ा हूं, ये देखिए, ये मैं एक लिस्ट और लाया हूं, इसमें ये वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं। जो डीडीए की बात आई थी ना, कि डीडीए ने कहा और हाई कोर्ट ने भी कह दिया डीडीए की प्रॉपर्टी है। 114 प्रॉपर्टी डीडीए ऑलरेडी वक्फ बोर्ड की लिए बैठा है दिल्ली के अंदर, और वो पता कितनी है? 29 बीघा, 17 बीघा, 1 बीघा, 11 बीघा,
12 बीघा, अब देखिए 7 बीघा। डीडीए की हो गई सारी, डीडीए की नहीं है वो वक्त की मैं पेपर से बात कर रहा हूँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैडम। दिखाओ पेपर, सर एक बात बताइए, ये तो वक्फ बिल आने से पहले की बात। एक बार पेपर देखो, आप कौन सा मेरी पेपर पूरी है बात सुनो पहले, मैं पेपर दे के वो कह रहे पेपर दिखा अभी दिखा रहा हूँ, आप टीवी पे दिखाओ। मैं देने के लिए वो कह रहे पेपर दिखा दो, पेपर दिखाओ। इसको क्या भाई, है? इसको अच्छा वो देखना चाह रहे हैं इसको पेपर, जूम कर लो भाई। एक मैं लाओ, मेरे को हाथ में दिखाओ, मैं देख अच्छा वो जा रहे हैं, मैं देख लेता हूँ। मैं कॉपी भी दूंगा, आप लाओ ना, कॉपी क्यों दोगे? अच्छा वो देखना चाह रहे हैं, का कागज लाए, मैं देखूं तो कोई क्या बात नहीं, उन्हें दिखा दीजिए, वो देखना चाह रहे हैं। ये किसका है? पढ़ लिए, मैं ऊपर पढ़ूं, से पढ़िए। पढ़ के सुनाऊं? पढ़िए। एक सेकंड, पढ़िए, पढ़िए। ले लीजिए, अगर वो दे दें, अगर वो दे दें, वो दे लेना चाह रहे हैं, दिखा दीजिए। कागज आप मुझे हाथ में नहीं देना चाह रहे, इतना कमाल हो नजर गया। नहीं आता, ये कमाल हो इतना गया। नजर नहीं नहीं, आता। मेरे को अभी तो बिल्कुल यंग नजर आ रहा है। एज, पढ़ो पढ़ दो, देखो, यहाँ जो मौलाना जी छोड़ नहीं, मेरे पास आ जाओ। मौलाना जी कागज नहीं अरे छोड़, दिखा तो दीजिए, कागज देख लेंगे वो क्या हो जाएगा। यंग एज में आप अच्छा सुचारू आप से आप वक्त के पढ़ दो, आप पढ़ दो। प्रिंटर में लेके आएंगे। अरे मैं नहीं देखना चाह रही, मैं तो कागज भी नहीं देखना चाह रही, वो देखना चाह रहे हैं, वो मैं देखना चाह रहे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड लिखा हुआ, नहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड नहीं दिल्ली लिखा। वक्त बोर्ड लिस्ट ऑफ लिखा हुआ है ऊपर। प्रॉपर्टीज List अंडर, of प्रिंटर पे प्रिंट properties करके ले आए अंदर- और फिर बता रहे सारे देश हमारा है। कमाल बात हो गई। वो कह रहे हैं आप घर में प्रिंट करके ले आएगा। अपने घर के प्रिंटर में प्रिंट कर लाए कागज, नहीं, ये कह रहे हैं। 1970 पूरा का देश गजट है। हमारा है। कमाल बात हो गई। अगर इनमें से एक भी प्रॉपर्टी 1970 के गजट में ना हो तो टीवी पे आना छोड़ दो। जाओ गजट खोलो, गजट खोल के दिखाओ। टीवी पे आना मैच छोड़ करो, दो। मैं मान जाऊंगा। मैं टीवी पे आना अगर ये छोड़ दो। गजट पे प्रॉपर्टी मैच करते मैं ऑनलाइन- मान जाऊंगा। ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन ऑनलाइन है। खोलो आप। ये लोग हैं, ये लाए हैं कागज। अगर आपको ये गूगल लाए हैं करना कागज। आता है, कमाल हो अगर गया आपको भाई। गूगल करना आता है तो कमाल हो भाई गया, कमाल। मुझे पढ़े अभी लिखे तो लग आप बड़ी रहे धौंस दिखा रहे थे, कागज आप है, पढ़े ऐसा, लिखे वैसा। लग रहे हो। अब कहाँ गए कागज? आप पढ़े लिखे लग रहे हो। मौलाना साहब कागज आप दिखाने में पढ़े क्या लिखे अर्ज है? लग रहे हो। मौलाना मैं तो साहब आपसे कागज नाटकबाजी दिखाने- करने- अच्छा एक सेकंड आप पढ़े लिखे मैं पढ़ा लिखा हूँ, की तरह। मैंने अब पढ़ सुनो, लिया। अब सुनो, वो गड़बड़ थी। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता, कागज दिखा दीजिए, मैं पूरी क्या कर फर्क पड़ लूंगा, रहा है? कागज दूंगा मैं। आप दिखाने की बात करो, मैं देके जाऊंगा। तो अभी दीजिए, अब शो दे में दो, देखना चाह रहे देके हैं। जाऊंगा। अच्छा आप दिखाने की बात चलिए, कर रहे हो। मेरा सवाल, लेके अच्छा आए हो। मौलाना साहब आप पूरे वक्त के कागज ले आए। नहीं, मेरा सवाल जो था वो आपने मेरा मेरी सवाल बात अधूरी सुन हुई है लीजिए। अभी। आपने कहा डीडीए ने ले हुए हैं, वहां उल्टी बात हो रही है। अब अगर कोर्ट ने एक फैसले में कह दिया कि वो डीडीए का जमीन है तो उस फैसले के भी खिलाफ है आपके? नहीं, डीडीए की जमीन है तो हमारी प्रॉपर्टी को इन्क्लूड किया। इसी सब के हल के लिए तो बिल ला रहे हैं। उसी बात का तो सबूत दे रहा हूँ कि ये केस भी कोर्ट में चल रहे हैं। 114 प्रॉपर्टी के डीडीए के साथ केस चल रहे हैं। मैं सिद्धार्थ जी, अब जवाब दे 114 रहा हूं। प्रॉपर्टी ठीक है, के बोलिए बोलिए। डीडीए के सिद्धार्थ जी जवाब देना चाह रहे हैं। मैं हल्का सा आग्रह करूं। प्रॉपर्टी पे हाथ रख देगी तो उसकी हो जाती है। मैं अमूमन अपना स्थान DDA छोड़कर जाता नहीं। हाँ। मैं आज अपना स्थान इसलिए छोड़कर गया था क्योंकि झूठ की कोई सीमा होनी चाहिए। कोई भी कागज खड़ा होकर टीवी पे कहे कि ये सारी प्रॉपर्टी डीडी की, सरकारी एजेंसी की, हाँ। दिल्ली वालों की, ये वक्फ की है। कहां से प्रिंट करके लाए? अपने घर से। ऊपर लेटरेट बना हुआ दिल्ली वक्फ बोर्ड। लाओ, किसको कितने प्रिंट चाहिए? ये लेटर और मैंने 10 बार पूछा कि आप मुझे कागज दे दीजिए, कागज नहीं दे पाए। यही सच्चाई है। अगर ये ऑनलाइन यही सच्चाई है। सरकार क्योंकि आज के देश के अंदर सरकार की मौलाना जी लिस्ट सुनना में पड़ेगा। 1970 के गजट में ना हुआ स्कीम चली है, या तो आप बहुत टीवी पे आना दुखद है। छोड़ दो, वो बहुत और दुखद टीवी है। छोड़ दो, या मैं अब छोड़ आपको दूंगा। दूसरी बात बताता हूं। बोलो, इधर देखो। ठीक है। अरे इधर देखो, एक छोटी सी या बात तो कहता आप हूं, बीजेपी सिद्धार्थ छोड़ देना, मैं छोटी या सी तो बात आप कहता हूं। बीजेपी छोड़ चुनौती दे देना, रहे हो। या मैं टीवी पे आना छोड़ दूं। अरे ठीक सुनो है, ना, जवाब ऐसे। आपकी दवाई आपको भाई देना। मुझे लग रहा है कि आज सबसे ज्यादा आप संयम बोलो, का परिचय तो आप आचार्य जी वादा और भाटी जी ने करो दिया कि है। आप टीवी पे आना छोड़ दोगे। तारीफ कर रहे हैं। अगर 1970 के गजट में नहीं हुआ, अब आप कागज लेकर आ गए, वो आपसे जब मांग रहे थे तब आप आए नहीं। 1970 के गजट में नहीं हुआ, आप ही की दवाई आपको दे रहा हूं। कागज यहाँ दे दो। आप ही की दवाई आपको दे रहा तक चल के आ हूं। गए। आप ही की दवाई आपको दे रहा तो हूं। मैं मान जाऊंगा, मैं पीछे हटता हूँ। मैं आपको पूरी लिस्ट ये दूंगा। कागज नहीं रखेंगे। मैं पूरी लिस्ट दूंगा। कागज इसमें नहीं कोई चोरी नहीं है। रखेंगे। वो कह रहे हैं ठीक है, ठीक है। बेटा, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे। क्या लिखा अच्छा है? ठीक है। अरे आचार्य जी आप इसमें लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टीज मैं एक्वायर्ड बाय द सिद्धार्थ जी डीडीए। से एक बात वक्त बोर्ड इतने क्लेम बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे। फाइनल वर्ड मेरे पास समय नहीं है। फाइनल सिद्धार्थ जी, फाइनल क्या इस देश का दुर्भाग्य क्या है? ये मात्र मौलाना जी की बात नहीं है। इस देश में बहुत से लोग ऐसी हिमाकत करते हैं क्योंकि जो देश की पॉलिटिकल पार्टियां रही वो इन पे तालियां बजाने का काम। माइंड योर लैंग्वेज। 2013 2014 2014 के अंदर नई सरकार बनने से पहले 2014 में नई सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने वक्फ की प्रॉपर्टीज आचार संहिता लगने से पहले 5 दिन पहले वक्फ कैसे दी? पता चल गया परवरिश अच्छी नहीं है। मेरे पास समय आपकी नहीं परवरिश है। अच्छी नहीं। मेरे को लगता है, मुझे ऐसा लगता है वक्फ को लेकर हम एक विवाद को सुलझाने की कोशिश करते हैं, वो और उलझता जाता है, वो और उलझता जाता है। इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये और उलझता जा रहा है। कोशिश पर हमारी भी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।